नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सापदा माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक नल राजा था, उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन एक बूढ़ी माई महल के नीचे सापदा माता की कहानी कह रही थी। इससे महल के नीचे बहुत भीड़ थी। रानी महल के नीचे भीड़ देखकर दासी से बोली कि देख कर आ, भीड़ क्यों लगी है। दासी ने आकर कहा कि एक बुढ़िया माई सापदा माता का डोरा दे रही है। डोरा कच्चा सूत का, 16 तार का, 16 गांठ को हल्दी से रंगा हुआ है। 16 जौ के दाने हाथ में लेकर सापदा माता की कहानी सुनकर गले में बांध लेवे, उससे धन लक्ष्मी बहुत हो जाएगी। तब रानी ने डोरा मंगाकर और पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा आया तो रानी से पूछा, आज हार में क्या बंधा है। तब रानी ने कहा, यह सापदा माता का डोरा है, इसके बांधने से बहुत लक्ष्मी आती है। तब राजा बोला कि अपने तो वैसे ही बहुत धन है, तेरे हीरे मोती के गहनों में यह डोरा अच्छा नहीं लगता, इसको तोड़ दे। तब रानी बोली, मैं तो डोरा नहीं फेंकूंगी। तब राजा ने अपने हाथ से डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस रात को सापदा माता राजा से सपने में बोली कि राजा, मैं तेरे यहाँ से जा रही हूँ, अब तेरे ऊपर विपत्ति आवेगी, तेरा धन कोयला हो जाएगा, नौकर चाकर सब चले जाएंगे, सोने की झारी की जगह माटी की हो जाएगी, जीवने को सोने का थाल आता है सो बंद हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने उठकर देखा तो सारा धन कोयला हो गया, दास दासी सब चले गए। तब राजा ने कहा कि तू अपनी सहेली के पास चली जा। रानी वहां गई तो सहेलियों ने भी खाने को नहीं पूछा। तब राजा बोला कि हम दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांगकर दिन काटेंगे। वहां एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर राजा रानी जाने लगे तो महल का एक अंगूरा टेढ़ा हो गया। राजा रानी तालाब के किनारे पहुँचे। वहां राजा 2 तीतर मारकर लाया और रानी से कहा कि तू तीतर भून ले, मैं नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए, पर वे दोनों भुने हुए तीतर उड़ गए। तब राजा रानी अपने मित्र के यहाँ गए तो मित्र ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। वहाँ सोने का वसूला वर्ची रखे थे, सो वह जमीन में धंस गए, जमीन खा गई। तब राजा ने रानी से कहा कि यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो अपने पर चोरी का इल्जाम लगेगा। तब राजा रानी दूसरे मित्र के यहाँ गए, तब उसने भी उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। पुराने महल में खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा था। उस दीवार पे मोर का चित्र था, वह निगल गया। यह देख राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो हार की चोरी का इल्जाम हमारे पर लगेगा। तब राजा रानी वहाँ से चले गए। तब सब कोई बोले कि राजा तुम्हारा मित्र आया था, वह ही हार चुरा कर ले गया। तब वह मित्र राजा बोला, मेरा मित्र चोर तो नहीं है, पर गरीबी के कारण ले गया होगा। वहां से राजा अपनी बहन के यहाँ गया। बहन ने सरोवर की तीर पर उतार दिया और धन का घड़ा भर के लाई। जब राजा वो घड़ा देखने लगा तो वह सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि यह घड़ा यहीं गाड़ दो। वहां से चलकर राजा रानी माली के बगीचे में गए। बगीचे में पैर रखते ही 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। माली ने देखकर कहा, ऐसा कौन आया है जिसके कारण 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तब राजा बोला कि हम तो भिखारी हैं, हमें रख लीजिए। तब माली ने उन्हें रख लिया। तब रानी बोली कि मैं सब काम करूंगी, पर 4 काम नहीं करूंगी। एक तो दीपक नहीं जलाऊंगी, दूसरे बिछौना नहीं बिछाऊंगी, तीसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, चौथे जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी। तब माली ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं करवाऊंगा, तुम तो खाली फूलों की माला बनाकर और बाजार में साग बेचकर आया करो और राजा कुएं में से पानी निकाल दिया करेगा। एक दिन रानी साग बेचने गई और बोली कि साग ले लो, तो औरतें बोली कि तू थोड़ी देर बैठ जा, हम कहानी सुनकर तेरा साग लेंगे। तब रानी ने पूछा कि तुम किसकी कहानी सुन रहे हो, तो औरतें बोली हम सापदा माता की कहानी सुन रहे हैं। तब रानी बोली कि हम भी कहानी सुनने, पर हमारा डोरा राजा ने तोड़कर फेंक दिया।
उस दिन से शारदा माता हमारे ऊपर नाराज है। 12 वर्ष हो गए, अब शारदा माता फिर से आ जावे तो मैं डोरा ले लूंगी। उस दिन शारदा माता फिर राजा के सपने में आई और बोली, मैं तेरे यहाँ फिर से आऊंगी। तब राजा बोला कि मैं कैसे समझूं? तब माता बोली कि कल जब तू कुएं से जल लेगा तो पहली बार में जो, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा, तब तू रानी को डोरा दिलवाकर घर ले जाना। दूसरे दिन तीनों चीजें निकली, तब रानी ने डोरा लिया। उस दिन शारदा माता ने उन्हें बहुत धन दिया। फिर राजा रानी ने माली से कहा कि हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए, हमारे अच्छे दिन आ गए, हम घर जाएंगे। उन्होंने माली को बहुत सा धन दिया। फिर अपनी बहन के घर गए। बहन ने उन्हें नए घर में रुकवाया। तब उन्होंने बोला, हम पुराने घर में रुकेंगे। वहाँ जो धन का कोयला हो गया था, उस घड़े को निकाला तो उसमें हीरे मोती जगमगाने लगे। तब बहन को बहुत सा धन देकर आगे गए तो राजा मित्र के यहाँ गए। वहाँ हार मोर ने निकाल दिया। वह हार उन्होंने मित्र को दिया और बोले, हमारे कलंक लगा था। उसके बाद बड़ई मित्र के यहाँ गए, जहाँ जमीन सोने की बर्ची बसूला निकल गई थी, वह वापस मिल गया। वह मित्र को देकर अपने महल में गए तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। फिर जिस ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर गए थे, उसकी शादी करके राजा ने बहुत धन दिया। फिर रानी ने शारदा माता का उज्जरना किया। 16 स्त्रियां जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूड़ी की रसोई करी और हाथ जोड़कर बोली, शारदा माता की जय हो। पहले राजा को भिखारी बनाया, वैसा किसी को न करना। पीछे जैसा राजा को दिया वैसा सबको देना। कहते ने सुनते ने हुंकारे भरते ने सबके परिवार को देना।